नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 5 म्यूचुअल फंड मिस्टेक दैट स्टॉपिंग इन वेल्थ क्रिएशन। ऐसा कौन कौन सा तरीका है जो आप म्यूचुअल फंड में आए तो सही, सोचे थे वेल्थ क्रिएशन करेंगे, 1 करोड़ रुपया मिनिमम टारगेट रखे थे, सोचे बनाएंगे, लेकिन कुछ मिस्टेक्स है, कॉमन मिस्टेक्स, जिसके कारण से वो अचीव नहीं होगा। पहला, नया इन्वेस्टर है तो वो देखते हैं 1 साल 2 साल 3 साल का रिटर्न देखा, परसेंटेज देखा, जो सबसे हाई रिटर्न का फंड है उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया। वो सेक्टोरियल फंड भी हो सकता है, कोई और फंड भी हो सकता है, आपने वो देख के कर दिया। सेक्टोरियल फंड है, उसका एक समय है, उस समय चल गया, हमेशा वो नहीं चलेगा। आपको क्या देखना है, एईएम देखना है, और मिड कैप स्मॉल कैप में लंबे समय तक टाइम है, मिड कैप स्मॉल कैप में लगा के रखना है। दूसरा मिस्टेक है, एनएफओ में आपने ले लिया, 10 रुपये से स्टार्ट हुआ, कोई बैंक में गए, पट्टी पढ़ाया और आपने वहां सारा इन्वेस्ट कर दिया। या कोई और फंड आया है, वो इक्विटी स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी का नहीं है, कोई ऐसा फंड है जो लंबे समय में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा, आप उनके कहने पे वहाँ लगा दिया, कोई रिसर्च नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और ऐसी जगह पे पैसा लगा दिया, तो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। मार्केट डाउन हुआ, आपने लगाया सही जगह पे पैसा, थोड़ा सा डाउन हुआ 1-2 साल के बाद, आपने स्टॉप कर दिया, रिडीम कर दिया और कहा कि भाग जाएगा, डूब जाएगा, हेरा जाएगा। और ये तीसरा तरह का ज़्यादातर लोग हैं, अगर हम 10 इन्वेस्टर को जोड़ते हैं एसआईपी करने के लिए, उसमें से 4-5 इसी तरह से निकल जाते हैं। पहले इतना ही था, अभी थोड़ा सा रेशियो बढ़ा है, वीडियो देख के एजुकेट हो रहे हैं तो स्टॉप नहीं करते हैं, रिडीम नहीं करते हैं। चौथा मिस्टेक है कि आपने सोचा कि मैं 1 करोड़ रुपये बनाऊंगा, लेकिन बहुत छोटे अमाउंट से एसआईपी किया तो वेल्थ क्रिएशन हो नहीं पाएगा। आपका कैपेसिटी है 20,000 रुपये पर मंथ का कर सकते हैं, पर आप डर डर के 2,000-5,000 रुपया किए तो 5,000 के रेशियो में ही पैसा बनेगा। अगर 20,000 रुपया करेंगे तो 20,000 के रेशियो में पैसा बनेगा। हमने जो पैसा बनाया है, जिंदगी का सारा पैसा लगाते गए एसआईपी में, तो वेल्थ क्रिएशन हो गया। तो लेस अमाउंट से एसआईपी ना करके, अगर आपके पास क्षमता है तो मैक्सिमम अमाउंट का एसआईपी करेंगे तो वेल्थ क्रिएशन जल्दी होगा। अब पांचवा, ज़्यादातर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रिटर्न हुआ, आपने लगाया था, 12-15% का रिटर्न मिल रहा है, 18% का रिटर्न दिख रहा है, 2-4 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, आपने बेचा, सोचे कि अब इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगा, बेचा, रिडीम किया और कुछ और कर लिया। फिर मार्केट में कब आए नहीं आए, इस तरह से आपका वेल्थ क्रिएशन हो नहीं पाता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक फंड देखते हैं, मान लेते हैं कि 5-5 रुपये पर मंथ का एसआईपी मिड कैप कैटेगरी में किया किसी ने। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड सबसे पुराना फंड है मिड कैप कैटेगरी में, 2004 से लेके 5-5 रुपये पर मंथ किया। यहाँ लिखा है सिलेक्शन में 20 ईयर्स और 3,000 रुपये पर मंथ, मात्र 3,000 रुपये पर मंथ किया तो 7,20,000 जमा हुआ है और पैसा यहाँ पे बना है मिड कैप कैटेगरी में 59 लाख। या दूसरे फंड में देखते हैं 59 इसमें भी बना है। दूसरा फंड कौन सा है, दूसरा देखते हैं, यहाँ पे है सुंदरम मिड कैप। तीसरा है फ्रैंकलिन प्राइमा, इसने बनाया 50,82,000। अगर बीच बीच में हम ये करते कि 3,000 रुपये पर मंथ जमा हो रहा है, मान लेते हैं कि 5 लाख जमा हुआ और 12 लाख दिख रहा है, 12 लाख रुपए रिडीम करके कुछ और कर लेते तो क्या इस तरह का वेल्थ क्रिएशन हो पाता? नहीं हो पाता। बीच में मार्केट अप होगा, डाउन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप कोई भी एक्शन लेने के पहले उस फंड को पीछे एनालाइज कीजिए कि 10-15 साल में इस फंड ने क्या किया है, तो वो डर मिट जाएगा। हमने भी जब एसआईपी शुरू किया था 3-3 हज़ार पर मंथ का, 3-4 साल के बाद हमारा पैसा 10-15 हज़ार रुपया कम था, बढ़ना का तो छोड़िए, कम था पैसा, पोर्टफोलियो पे कम था। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर वो कम पैसा देख करके रिडीम करते हैं, उसके बाद कभी एसआईपी में नहीं आते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, पीछे देखा, 12 साल 15 साल पहले उसने क्या किया, वहाँ देखते हैं कि 10 रुपया का चीज़ तो 300 रुपया हो गया है, 30 गुना हो गया है। हमारे समय में वो पैसा थोड़ा सा कम हुआ है, फिर हमने टाइम दिया तो पैसा धीरे धीरे बढ़ के आज मुझे 18-19-20% का तक का रिटर्न दिखा रहा है। तो इस तरह से करके इस मिस्टेक्स में नहीं पड़ना है वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। अब एक पिछला वीडियो मैंने बनाया था HDFC बैलेंस एडवांटेज के लिए, यहाँ पे कुछ डाटा का प्रॉब्लम था, एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट्स में लिखा तो मैंने ये चेक किया कि यहाँ पे HDFC जो पिछला वीडियो में मैंने बताया था HDFC बैलेंस एडवांटेज में इक्विटी का पोर्शन 98% ना होके 57% है। डाटा सिंकिंग का कुछ प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया है, 57% ही HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में है। तो ये फंड भी आपको SWP के केस में SBI बैलेंस, SBI हाइब्रिड इक्विटी, HDFC हाइब्रिड इक्विटी और HDFC बैलेंस एडवांटेज
आपको जोड़ लेना चाहिए, और एक है आईसीआईसी इक्विटी एंड डेट। तो 4 फंड में आप इन दोनों को, एचडीएफसी के दोनों फंड को जोड़ सकते हैं, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज और एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी। तो इस तरह का मिस्टेक कभी कभी होता है। वेबसाइट पे कुछ भी एरर है, StarSIP.in में किसी भी तरह का एरर हो तो मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट्स करके, तो धीरे धीरे कोई प्रॉब्लम होगा। इतना बड़ा वेबसाइट है, कहाँ क्या एरर हो सकता है, तो वो सब कुछ डाटा जो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज से आता है। कहीं पे कुछ एरर है और वो मिस्टेक होता है तो ज़रूर आप हमको अवगत कराइए, हम उसको आगे टेक टीम से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक और था मिस्टेक हमारे से कि मुझे लाइव होना था, पर वो हम लाइव पिछले संडे हो नहीं पाए, कुछ नेटवर्क एरर था, हम कहीं दूसरी जगह चले गए थे। तो इस 24 दिसंबर को यूट्यूब पे लाइव करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछेंगे, लाइव यूट्यूब पे हम आपका जवाब देंगे। कुछ कमेंट्स का यहाँ पे बात करते हैं। कमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कमेंट्स में क्वेश्चन है कि मेरा एज 37 साल है, SBI स्मॉल कैप में 2000, टाटा स्मॉल कैप में 1500, पराग पारिक में 2500, SBI ब्लू चिप में 2500, SBI कॉन्ट्रा में 1500, SBI फोकस्ड इक्विटी में 2500 रुपया पिछले 5 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लीज सजेस्ट कीजिए कैसा फंड है। यदि आपके पास समय ज़्यादा है, जैसा कि एज आपका ठीक ठाक है, कम तो है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ से 15-20 साल तक रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो SBI ब्लू चिप को हटा दीजिए, HDFC स्मॉल कैप और SBI फोकस्ड इक्विटी को हटा करके SBI 250 स्मॉल कैप इंडेक्स ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन जाते हैं। माई ओनली SIP इन टाटा स्मॉल कैप 28,000 रुपये पर मंथ। बिल्कुल नहीं, आपको डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। एक ही फंड में, किसी भी AMC में, किसी भी फंड पे भरोसा नहीं करना है। अगर आपको स्मॉल कैप 28,000 रुपये पर मंथ है, उसको बराबर बराबर करके 5-6 फंड में डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, SBI स्मॉल कैप है, DSP स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है, कोटक स्मॉल कैप है, एक क्वांट स्मॉल कैप को भी यहाँ पे जोड़ लीजिए। आपको डाइवर्सिफाइड करके लगाना है, एक ही फंड में कभी नहीं जाना है। अगले कमेंट्स की तरफ देखते हैं। ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले KYC करने के लिए सिग्नेचर, कैंसिल चेक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर सब कुछ मांगा जाता है। आप नहीं देंगे तो नहीं कर पाएंगे, वन टाइम करना ही पड़ेगा। आप कहेंगे कि मैं ऑफिस जाके कर लूँ, आप ऑफिस भी जाएंगे तो उसके कंप्यूटर में भी सारा चीज़ यही मांगा जाएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, नॉमिनी का नाम, सब कुछ मांगा जाएगा। आप वहाँ करते हैं या फिर किसी ऐप से करते हैं, ऐप में भी वही सेम विंडो है, सारा डाटा एक ही जगह पे जाता है कार्बी कैम्प्स के पास। यहाँ कीजिए वहाँ कीजिए, बात बराबर है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वन टाइम प्रोसेस है, एक बार करके आप ब्रांच से भी कर सकते हैं, ऐप से भी करेंगे, बात बराबर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइजर बताते हैं कि पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप 20 से 25% रहना चाहिए, जबकि मैं बोलता हूँ कि 100% रहना चाहिए। पहले के केस में अभी के केस में अंतर है। पहले का कैटेगराइजेशन स्मॉल कैप बोलिए, लार्ज कैप बोलिए, मिड कैप बोलिए, सब में फंड मैनेजर स्मॉल कैप इन्वेस्ट करके रखते थे, लेकिन अब कैटेगरी वाइज चेंज हो गया है। लार्ज कैप बोला तो सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप बोला तो सिर्फ मिड कैप। उस केस में आप सोच के देखिए, लॉजिक लगा के देखिए, या फिर डाटा आप StarSIP पे सर्च करके देखिए। यहाँ पे तो मैं ओपन डाटा के हिसाब से, सबको चाहिए क्या, पैसा, नाम पे कोई नहीं जाता है। आप स्मॉल कैप कैटेगरी को कंपेयर कर लीजिए, ELSS को, मल्टी कैप को, फ्लेक्सी कैप को, फोकस, लार्ज एंड मिड, सारे कैटेगरी को आप कंपेयर कर लीजिए। 10 साल, 15 साल, 5 साल में एवरेज किसने ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, तो आपको पता चलेगा मिड कैप स्मॉल कैप ने दिया है। तो बेहतर है वेल्थ क्रिएशन के लिए आप वहीं पे बने रहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ जो स्मॉल कंपनी आज है वो कभी ना कभी मिड बनेगा, और मिड से कभी कभी लार्ज बनेगा। जो आज आपको लार्ज दिख रहा है या मिड कैप कंपनी दिख रहा है, वो कभी ना कभी स्मॉल ही था, तो छोटा ही बड़ा बनेगा। जो बड़ा बन चुका है उसका ग्रोथ थोड़ा सा कम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजू सर, अनपढ़ आदमी या औरत के लिए सिग्नेचर नहीं करते हैं तो म्यूचुअल फंड में SIP नहीं कर सकते हैं। सिग्नेचर नहीं करते हैं तो उसका बैंक अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता है, नेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं होता है, और डेबिट कार्ड भी नहीं मिलता है। लेकिन इनका कहना है कि म्यूचुअल फंड में करना है इन्वेस्ट, सिग्नेचर नहीं है। तो क्या होगा, 1 महीना सिग्नेचर सिखा देंगे। मान लीजिए किसी को नहीं पता है, आदमी हो या औरत हो, किसी को भी पता ही नहीं, सिग्नेचर जानते ही नहीं है, तो 1 महीना करके सिग्नेचर सिखा देंगे। हिंदी का 2-4 वर्ड होगा, उनका जो नाम होगा वो नाम से उनको सिखा देंगे। एक बार जब वो सिग्नेचर करना सीख जाए तो बैंक में सिग्नेचर कर दीजिए। 1 महीना लगेगा, हमारे पास भेज दीजिए, हम कर देंगे। हमारे पास यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, और ये बहुत मुश्किल तरीका नहीं है।
प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे कि सिग्नेचर करने नहीं आता था, सिग्नेचर करने आ गया, नाम लिखने आ गया। मेरा 3 साल का SIP स्मॉल कैप में आज 40% रिटर्न मिल रहा है। प्रॉफिट बुक करके उसका पैसा निकाल करके SIP कंटिन्यू रखूं, कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए? अगर तो आपने ऐसा किया तो वही टॉपिक है, वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगा। अगर ये तामझाम 40% रिटर्न आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद कब लगाएंगे ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। और आपको तो अभी 40% ये लग रहा है, क्या यहाँ से मार्केट 10%, 20%, 30% नहीं बढ़ेगा, इसको कोई नहीं जानता है। आपको करना ये है, पैसे का जरूरत है तो निकालिए। इन्वेस्टमेंट इसी के लिए किया है कि जब जरूरत पड़ेगा तो निकाल के हम अपना पैसा यूज कर सके, कहीं कर्ज लेने ना जाना पड़े। तो आपका पैसा आपको जरूरत है, निकालिए, यूज कीजिए। कोई जरूरत नहीं है, रिमेन इन्वेस्टेड रहिए। जो प्रॉफिट आपको 2 लाख रुपया दिख रहा है, आने वाले दिनों में 20 लाख भी प्रॉफिट दिखेगा, पर आप वो 2 लाख प्रॉफिट को निकाल लेंगे तो 20 लाख तक नहीं पहुंच पाएंगे। बताएं कि ETF मार्केट 5 साल में इंडिया में मार्केट था क्या? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 5 साल से मार्केट में ETF था ही नहीं। ETF तो मात्र 2 साल से चालू हुआ होगा, ये मुझे भी नहीं पता था। जब हम अपने वेबसाइट में इसको देखें तो पता चला कि ETF कब से है। इसके लिए हम स्टार SIP के ऐप में गए या वेबसाइट में गए और ETF में गए। ETF में देखते हैं, यहाँ पे पिछले 10 साल से सिलेक्टेड है। 10 साल से सिलेक्टेड है तो देखते हैं मोतीलाल नेस्डेक भी है, मोतीलाल निफ्टी मिड कैप भी है, आदित्य बिरला निफ्टी ETF भी है, ICICI पोटेंशियल निफ्टी ETF भी है, निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 भी है, निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 100 भी है, क्वांट निफ्टी है। तो ये सब तो है, हमें नहीं समझ में आता है कि 2 साल 5 साल आप क्यों बोल रहे हैं। इसको आप टच करके देख लेते हैं। टच करके देखेंगे तो यहाँ पे इंसेप्शन डेट भी दिखा दिया जाएगा कि किस डेट में ये शुरू हुआ था। थोड़ा सा घूम रहा है, घूमते 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 ये आ गया। यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका इंसेप्शन डेट कब था। यहाँ डेट देख लेते हैं, लॉन्च डेट था 3/9/2011, तो 12 साल तो हो गया। 12 साल से ये वाला ETF है। तो इस तरह से ETF था, पहले भी है, अभी भी है। मैं बोलूंगा कि ETF से दूर रहिए कि ETF जस्ट लाइक शेयर की तरह हो गया, आप कभी भी बेच सकते हैं मार्केट आवर में। तो इतना झंझट अगर पालना है तो फिर स्टॉक मार्केट का जिनको ज्ञान है वही करे। यहाँ पे हमारे दर्शक को मैं बोलता हूँ, साधारण आदमी है, अपना प्रोफेशनल काम कुछ और करते हैं, तो म्यूचुअल फंड को स्मॉल कैप में, मिड कैप में लगा के वेल्थ क्रिएशन कर लीजिए। तो ETF से दूर रहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा नाम प्रशांत है, डिफेंस से हूँ। पोर्टफोलियो निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप में 1000, SBI स्मॉल कैप में 3000, SBI ब्लू चिप में 2000, एक्सिस ब्लू चिप में 1000, SBI सेंसेक्स इंडेक्स में 1000, एक्सिस स्मॉल कैप में 3000, HDFC मिड कैप में 3000, SBI मैग्नम मिड कैप में 1000। टोटल 15,000 रुपये SIP चल रहा है। 12 साल से बीच बीच में टॉपअप भी कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो कोई चेंज करना चाहिए अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है। आपका लक्ष्य 12 साल का है, 12 से 15 साल में मान के चलता हूँ। SBI मैग्नम मिड कैप सही है, HDFC मिड कैप सही है, एक्सिस स्मॉल कैप भी सही है, SBI सेंसेक्स इसको चेंज करके SBI 250 स्मॉल कैप इंडेक्स ले लीजिए। एक्सिस ब्लू चिप को चेंज करके एक्सिस स्मॉल कैप ले लीजिए। SBI ब्लू चिप को चेंज करके HDFC स्मॉल कैप ले लीजिए। निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप को चेंज करके निपॉन स्मॉल कैप ले लीजिए। तो मुझे लगता है 12-15 साल में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन होगा, मिनिमम 1 करोड़ रुपये आपको बन जाएगा। जो लोग म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है, पहला इसको क्लिक करके आप मिनिमम 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग NRI हैं तो पॉइंट नंबर 2 में जाके मोबाइल नंबर 10 डिजिट का लिखेंगे, ईमेल ID लिखेंगे, सारा वेरिफिकेशन ईमेल से होगा। मोबाइल पे OTP जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि NRI लोगों को मोबाइल पे OTP नहीं आता है, सारा वेरिफिकेशन ईमेल से होगा। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन अच्छा खासा काम करना चाहते हैं, तो इस लिंक को जुड़ करके ARN होल्डर हैं तो यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड का काम कर सकते हैं। फिजिकल मीटिंग मैं 7 जनवरी को करूंगा 12 से 2 बजे। हमारे पास आके आपका जो भी फाइनेंशियल क्वेरी है, आप डायरी पेन लेके लाइए, जो भी फाइनेंशियल क्वेश्चन है आप उसमें लिख के लाइए, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे अमित जी हमारे हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके उनसे हेल्थ रिलेटेड आप सहायता ले सकते हैं। बड़े बड़े बीमारी को इन्होंने 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में क्योर करते हुए मैंने देखा है। जो प्रॉब्लम आपका 10 साल, 20 साल, 30 साल से है,
यहाँ पे नेचुरोपैथी स्टाइल से उसको आप क्योर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।